नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि कुशवाहा। इन दिनों भारत में किसान आंदोलन अपने चरम पर है, जिसकी गूंज अब विदेशों में भी जा पहुंची है। कई विदेशी हस्तियों ने इसके समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, जिनमें से एक नाम है रिहाना का, जिसकी चर्चा भारत में बीते 2 दिनों से जोर शोर से हो रही है। आपको बता दें, रिहाना एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है। रिहाना ने 2 फरवरी की रात एक खबर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके जरिए उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान इंटरनेट बैन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था, आखिर इस पर हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका इतना कहना ही था कि भारत की ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ गई। फिलहाल हम इस ट्रोलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। उम्मीद है आपने इसके बारे में देख पढ़ व सुन रखा होगा। लेकिन हम दूसरी तरह की ट्रोलिंग के बारे में बात जरूर करेंगे, जिसमें लोग इंसान होने का तकाज़ा तक भूल गए। वो ट्रोलिंग जिसमें रिहाना के खिलाफ हुई घरेलू हिंसा को जायज ठहराया गया। ये घरेलू हिंसा उनके बॉयफ्रेंड क्रिस ब्राउन ने की थी। बात साल 2009 की है। रिहाना तब 20 बरस की थी और क्रिस 19 साल के। दोनों रिलेशनशिप में थे। तब रिहाना ने क्रिस के ऊपर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक रिहाना ने तब एक इंटरव्यू में बताया था कि क्रिस ने उन्हें डराने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी थी। ये भी बताया था कि वो तब केवल ये सोचती रहती थी कि ये सब कब खत्म होगा। रिहाना के आरोपों पर क्रिस को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 5 साल कैद की सजा भी मिली थी। साथ ही 1 साल के एंटी डोमेस्टिक वायलेंस प्रोग्राम में उन्हें शामिल किया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2009 में ग्रैमी अवार्ड्स के पहले होने वाली एक पार्टी से दोनों लौट रहे थे। चलती गाड़ी में उनके बीच कोई बहस हुई, जो क्रिस की तरफ से हिंसा में बदल गई। साल 2017 में एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री आई थी, क्रिस ब्राउन वेलकम टू माई लाइफ के नाम से। इसमें क्रिस ने कहा था कि वे मॉन्स्टर जैसा महसूस करते थे। क्रिस ने बताया, मैंने उसे जोर से मुक्का मारा, इससे उसका होंठ फट गया। ऐसा करने के बाद मैं शॉक में था। मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। घरेलू हिंसा के प्रति इनसेंसिटिव ट्रोल इस घटना को भी बीच में लेकर आ गए। क्रिस ब्राउन का पक्ष लेने लगे। एक ने कहा, क्रिस ब्राउन के लिए रिस्पेक्ट दोबारा लौट आई है। वहीं दूसरे व्यक्ति ने कहा, अब मैं ये कह सकता हूँ कि क्रिस ब्राउन ने कुछ गलत नहीं किया था। एक यूजर ने रिहाना की घायल अवस्था में फोटो डालते हुए क्रिस ब्राउन को धन्यवाद कहा। क्रिस ब्राउन भी पेशे से सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं। साल 2008 में वे रिहाना के साथ रिलेशनशिप में आए थे, जिसके बाद उन्हें सजा हो गई। हालांकि 2012 में दोनों फिर से साथ आ गए। एक जज ने रीस्ट्रेनिंग ऑर्डर देकर क्रिस ब्राउन को रिहा कर दिया था। वहीं ओपरा विनफ्रे को दिए गए एक इंटरव्यू में रिहाना ने कहा कि वे क्रिस ब्राउन को माफ कर चुकी हैं। रिहाना ने कहा कि क्रिस को वो इसलिए माफ़ कर पाई क्योंकि उन्होंने अपने पिता को भी माफ़ कर दिया। रिहाना ने बताया कि वे ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि वे क्रिस की चिंता करती हैं। हालांकि साल 2013 में दोनों फिर से अलग हो गए। बात पिता की उठी है तो आपको रिहाना के बचपन के बारे में भी बता देते हैं। गोल्ड कास्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिहाना 2 छोटे भाइयों के साथ बड़ी हुई। पिता शराबी थे, साथ ही ड्रग एडिक्ट भी थे। पिता का बर्ताव मां के प्रति अक्सर हिंसक हो जाया करता था। रिहाना इसी माहौल में बड़ी हो रही थी। फिर एक दिन पिता ने रिहाना पर भी हाथ उठा दिया। रिहाना के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। ऐसे में रिहाना कम उम्र में ही छोटी नौकरियां करने लगी। वो कैशियर का काम करती थी, साथ ही सड़क किनारे कपड़े भी बेचा करती थी। रिहाना के संघर्षों के बारे में बार बार चर्चा हुई है। बॉयफ्रेंड का अब्यूज झेलने के बाद उनकी वायरल हुई तस्वीर दुनिया ने देखी है। इसके बावजूद अगर कोई ट्विटर पर यह कहता है कि उनके साथ ठीक हुआ, तो उस व्यक्ति पर तरस खाने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। साल 2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने साल 2019 का डाटा जारी किया था, जिसके मुताबिक केवल 1 साल में घरेलू हिंसा के 1,26,000 मामले दर्ज हुए थे। ये सिर्फ वो मामले हैं जो दर्ज हुए थे। याद रखें, डर और शर्मिंदगी के चलते अक्सर महिलाएं घरेलू हिंसा के मामले रिपोर्ट नहीं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक एक ऐसा अनुमान है कि देश की 1/4 महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। ये आंकड़े इतने हाई क्यों हैं? रिहाना के पोस्ट पर ट्रोल्स को देखकर पता चलता है।
इस बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।